आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ विशेष चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि रीजनल ज्योग्राफी कैसे आपका डेवलप होता है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसे डेवलप होता है। रीजनल ज्योग्राफी की बात करें हम लोग तो इसकी जो विकास है आपका जर्मन स्कूल से होता है, और जर्मन स्कूल में कार्ल रिटर हैं जो कि फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के रूप में जाने जाते हैं। और इसी के संदर्भ में इनकी जो पुस्तक आती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं नेट है, टीजीटी पीजीटी में, यूरोप का भूगोल। तो यूरोप के भूगोल के राइटर कौन है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? कार्ल रिटर हैं। दूसरी जो पुस्तक आती है आगे चल करके विडाल डिला ब्लास की आती है, फ्रांस का भूगोल, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना आती है बच्चों, उसका नाम है पेज की संकल्पना, या ये कह सकते हैं लघु प्रदेश की संकल्पना। जहां एक तरफ रिटर्न ने बृहद प्रदेश के बारे में व्याख्या करते हैं, वहीं पे फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डिला ब्लास बताते हैं कि इनका जो प्रादेशिक अध्ययन है विराट प्रदेश के रूप में ना होकर के बल्कि आपका छोटे प्रदेश के रूप में, लघु प्रदेश के रूप में होना चाहिए। आगे चल करके फिर पल्स ऑफ एशिया पुस्तक आती है हंटिंगटन से रिलेटेड, जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड का महत्वपूर्ण योगदान भी है। फिर रिस्टहोफेन है जो कि जर्मन के भूगोलवेता, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है चीन का भूगोल। और डडले स्टम जो कि ब्रिटिश भूगोलवेता हैं, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द ब्रिटिश लैंड यूज एंड अनयूज से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चर से संदर्भ में बात आती है कि कैसे यानी वहां पर जो लैंड के पैटर्न को कौन सा यूज है कौन सा अनयूज से रिलेटेड है। लिपले आपके हैं जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण कथन आता है प्लेस वर्क और फैमिली, हाँ ये लिपले से रिलेटेड है। और आगे चल करके इसी को प्लेस वर्क और फैमिली, जो लिपले की विचारधारा है, ब्रिटिश भूगोलवेता पैट्रिक गेडीज ने इसी को प्लेस वर्क फॉक के रूप में डेवलप किया है। तो ये सारी चीजें आपकी रीजनल ज्योग्राफी से कोरिलेटेड है। फिर दूसरी ओर देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखिए जो डेवलप की बात करते हैं तो सर्वप्रथम है रेडजेल महोदय की जो पुस्तक आती है 1899 पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कौन सी पुस्तक आती है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और यही पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आगे चल करके जियो पॉलिटिक्स के रूप में डेवलप किया गया है। और जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है जॉलिन महोदय ने दिया है, और इसी जियो पॉलिटिक्स को डेवलप करने का कार्य करते हैं हाउस सेफर ने किया है। हाउस सेफर की बात करें तो ये हिटलर के समकालीन है और दोनों ने ही सुसाइड कर लिया था। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की और अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत एक भूगोलवेता है जो कि सी पावर के बारे में बताते हैं कि अगर जिसका समुद्र शक्ति यानी शक्तिशाली होगा वो सबसे महान होगा, उससे रिलेटेड यानी जो भूगोलवेता आते हैं महान एटी। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि महान एटी किस कॉन्सेप्ट को यानी डेवलप करते हैं, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? सी पावर को डेवलप करते हैं। इसी सी पावर की डेवलप के आगे चल करके स्पाइक मैन आते हैं महोदय, और जिनकी यानी रिमलैंड की थ्योरी आती है जो कि हर्टलैंड थ्योरी के विरोध में आती है। और ये जो भूगोलवेता की जो स्पाइकमैन की जो सबसे प्रसिद्ध रचना आती है द जोग्राफिकल ऑफ पीस, द जोग्राफिकल ऑफ द पीस, जो आगे चल करके 1945 में बच्चों नाटो के गठन के बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो एयर पावर से रिलेटेड, एयर पावर का जो डेवलपमेंट करते हैं वो सेवर स्काई की है। क्वेश्चन आ चुका है कि सेवर स्काई यानी किससे रिलेटेड? आपके एयर पावर से रिलेटेड, इन्हीं का योगदान जाता है जो कि आगे चल करके ये वायु शक्ति को काफी तेजी से डेवलप करते हैं। मैकिंडर की जो सबसे प्रमुख है आपका लैंड पावर से रिलेटेड है, और लैंड पावर से रिलेटेड इन्होंने हर्टलैंड थ्योरी दिया था, जिनकी 1904 में सबसे प्रसिद्ध रचना आती है ज्योग्राफिकल पावेट ऑफ हिस्ट्री। और दूसरी जो आगे चल करके इनकी रचना आती है 1919 में आती है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी। और तीसरी जो बच्चों रचना आ रही है उनमें से जो प्रमुख रूप से आपका है द राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, जो कि 1943 में आपकी ये आती है, और आगे चल करके 1948 तक यानी इसका कई यानी भागों में डेवलप हो जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता है कांटे माने जाते हैं, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। और दूसरी जो प्रमुख रचना है अपवादवाद। अपवादवाद की बात करें तो इसमें देखिए आपके कांट हैं जो कि अपवादवाद के जनक के रूप में हैं। शेफर महोदय की बात करते हैं
तो शेफर हैं इसके अपवादवाद के आपके आलोचना के रूप में आते हैं। और शेफर महोदय कहते हैं कि भूगोल में जो मूल रूप से भूगोल का जो तथ्य है वो हट करके बल्कि इसके फिलॉसफी तथा हिंदी साहित्य का यानी रूप ले लिया है। इस वजह से इन्होंने अपवादवाद का विरोध किया है। एक्सप्लिसिज्म इन द ज्योग्राफी शेफर की प्रमुख रचना है। मात्रात्मक क्रांति का जो जनक के रूप में जाने जाते हैं तो वो आपके बर्टन हैं। तो बर्टन महोदय को ध्यान में रखे रहिएगा, है ना। और यही जो बर्टन है जो कि प्रत्यक्षवाद का यानी जो आगे चल करके मूल आधार बनता है मात्रात्मक क्रांति। और लेवेस राम, एक बार क्वेश्चन आपका आया है, लेवेस राम की जो कॉन्सेप्ट आपका रेडजल है जिसका अर्थ होता है वास स्थल को ग्रीक भूगोलवेता है जो इरेस्टोथनीज इन्होंने एक्युमेन कहा है, और रोमन भूगोलवेता है जिन्हें स्ट्रेबो कहते हैं इसी को एक्युमेन कहा है। और इसके बाद प्रादेशिक भूगोल में एक बहुत ही कई बार क्वेश्चन आया है आपका कि स्प्रेड एंड बैकवास, स्प्रेड एंड बैकवास किसकी रचना है। तो उत्तर क्या बताएंगे आपके गुरनार मेडल की है, जो कि डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कुछ चीजें देखिए आप।